नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विनियमित संस्थाओं के लिए आरबीआई के साथ व्यापार करना कठिन बनाना। ऑप्शन बी, मांगे गए आवेदनों अनुमोदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा में वृद्धि करना। सी, प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने और वित्तीय क्षेत्र की विनियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाने के लिए। और डी, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिए अनुपालन की लागत में वृद्धि करने के लिए। देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने और वित्तीय क्षेत्र की विनियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाने के लिए प्रवाह पोर्टल को लाया जा रहा है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अगर हम प्रवाह पोर्टल के प्रवाह की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। और इसे जो लाया जा रहा है, इस प्रवाह पोर्टल को जो लाया जा रहा है, इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना और वित्तीय क्षेत्र की नियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाना है। और आरबीआई जो इस केंद्रीकृत पोर्टल को लॉन्च करेगा, उसके अगर हम कार्य की बात करें तो आरबीआई द्वारा विनियमित गतिविधियों को करने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है और साथ ही साथ जो प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, उस आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करना इस प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य है। वहीं आगे हम इसी प्रवाह पोर्टल की बात करें तो इस प्रवाह पोर्टल पर जो आवेदन होंगे, जैसे कि उस आवेदनों पर निर्णय लेना, नियामक प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता लाना और विनियमित संस्थाओं के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए एक समय सीमा का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको हम यह बता दें कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा अनुपालन की लागत को सरल बनाने और कम करने की आवश्यकता के संबंध में बजट 2023-24 में जो घोषणा की गई थी, उसी घोषणा के अनुपालन की दिशा में यह कदम उठाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल करने की योजना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, केवल डिजिटल इंफ्रा सब सेक्टर। ऑप्शन बी, केवल पवन और सौर में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना। ऑप्शन सी, पवन, सौर, हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रा उप क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब पवन, सौर, हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रा उपक्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या की बात करें तो जिस हार्मोनाइज्ड लिस्ट की बात की जा रही है, उस हार्मोनाइज्ड लिस्ट को सबसे पहले लाया गया था 2012 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को परिभाषित करना है। इसके अंतर्गत 5 ब्रॉड कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और फिर उस हर एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर 5 से 15 सेक्टर बनाए गए हैं। अगर हम 5 ब्रॉड कैटेगरी की हम बात करें तो उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है। पहला ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, दूसरा एनर्जी, तीसरा वाटर एंड सैनिटेशन, चौथा कम्युनिकेशन और 5वां सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां पर हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पवन, सौर, हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें शामिल करने की बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। और यह जो कदम उठाया जा रहा है वो मौजूदा और भविष्य के दशकों की आर्थिक वास्तविकताओं प्राथमिकताओं को दर्शाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। साथ ही साथ इस नए युग के क्षेत्र में वित्त पोषण की लागत उनके जीवाश्म ईंधन देश की तुलना में अधिक बनी हुई है। इसलिए यहां पर बात हो रही है कि पवन, सौर, हाइड्रोजन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें शामिल किया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, संक्षेप में इन स्पेस, इंग्लिश में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की क्या भूमिका है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष गतिविधियों को आगे बढ़ाना। ऑप्शन सी, निजी खिलाड़ियों और स्टार्टअप की भागीदारी में सुधार करना। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब निजी खिलाड़ियों और स्टार्टअप की भागीदारी में सुधार करना। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य है यहां पर कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देना, साथ ही साथ देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना। इस नीति के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो नीति का उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा जगत,
स्टार्टअप्स और निजी खिलाड़ियों की या प्राइवेट प्लेयर्स की अधिक भागीदारी के लिए अवसर के दरवाजे खोलना, साथ ही साथ निजी क्षेत्र को एक समान अवसर प्रदान करना है। साथ ही साथ अगर हम इन स्पेस की बात करें तो इसकी स्थापना 2020 में की गई और ये एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है निजी खिलाड़ियों और स्टार्टअप की भागीदारी में सुधार करना अंतरिक्ष कार्यक्रम में। और हाल ही में कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लीगो इंडिया के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिसे 2030 तक पूरा करने की संभावना है। और अगर हम लीगो इंडिया की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर है कि यूपी में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को हर घर जल योजना के तहत पानी मिला है? ऑप्शन ए 36.59%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 75%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब 36.59%। आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो हाल ही में जो डेटा जारी किया गया है उसके अंतर्गत हर घर नल योजना के तहत नल जल कनेक्शन की संख्या मामले में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है और पीछे छोड़कर देश का तीसरा राज्य बना है। वहीं जो अगला डेटा वो ये कहता है कि जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को पानी मिलना शुरू हो गया है। और 15 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सभी नागरिकों तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित में से किस संगठन की सदस्यता भारत को मिली है? पहला, स्वापक औषधि आयोग या कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। दूसरा, यूएनएड का कार्यक्रम समन्वय बोर्ड, मतलब द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ यूएनएड्स। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग या यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा और ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है डी, मतलब कि स्वापक औषधि आयोग, यूएनएड्स का कार्यक्रम समन्वय बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इन तीनों की सदस्यता भारत को हाल ही में मिली है। अब हम इस प्रश्न की अगर व्याख्या करें तो भारत 53 मतों में से 46 मतों के भारी बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। और दक्षिण कोरिया ने ड्रॉ के माध्यम से एशिया प्रशांत राज्य श्रेणी में दूसरी सीट जीती है। वहीं जैसा कि हमने पहले देख लिया कि भारत ने कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स और यूएनएड्स के कार्यक्रम समन्वय बोर्ड की सदस्यता भी हासिल की है। अब जो भी सदस्य चुने गए हैं तो ये चुने गए सदस्य 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे। इस प्रकार आज के एमसीक्यू से संबंधित इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.